ये तेल रूसी तेल आ तो गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का तेल निकलने के बाद आया। सही। इंडिया से जब ये तेल निकला है तो इसकी कीमत थी $69 पर बैरल। तो मतलब इंडिया ने इसमें $17 कमाए हैं। एक दफा एक्सपोर्ट होकर रशिया से इंडिया आ गया, इंडिया इंडिया से ने उसको साफ वैल्यू सुथरा एडिशन हुआ। की, हाँ। रिफाइन किया, उसके बाद उन्होंने इसको री एक्सपोर्ट कर दिया टू यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस सही। एंड दे मेक जहां मनी। डायरेक्ट अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक में लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है, उसमें भी वो जा रहा है। हम निकम्मे हैं, हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हम डोसाइल बन गए, हमने अपनी इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया। हाँ, जो हमारे दोस्त मुल्क हैं उनसे बिहाइंड द सीन बात की जाती है, ये मीडिया पे बातें नहीं होती है और ना हमें करनी चाहिए। और रिफाइन होकर के ये वापस गया गल्फ, और गल्फ से यानी कि यूएई, और यूएई से फिर ये गया है कराची। पहले पहुंचने वाले 4 रूसी एलपीजी टैंकर्स को तुर्कम टर्मिनल पर 22 डेज के बाद क्लियरेंस मिली थी, लेकिन 11 एलपीजी टैंकर जो हैं वो अभी तक क्लियरेंस के इंतज़ार में हैं। जो तौलिए जो कि पाकिस्तान ज़बरदस्त बनाता है, वहाँ तौलिए कहाँ के थे? मेड इन इसराइल। मेरी गर्मी चढ़ गई, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान का होटल है, इसराइल की चीज़ें आप इधर बेच रहे हैं। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि चीन की तरफ से हमें अंडरटेकिंग, तो शायद स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दी गई है कि जब आपको अमेरिका तनहा कर देगा इकोनॉमिकली, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और भारत के दुश्मन कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारत और रूस के दोस्ती के रिश्तों में दूरियां आ रही है। आपको पता होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने रशिया से ऑयल ट्रेड करना शुरू किया, और पाकिस्तान इस बात पे खुश हो रहा है कि वह भारत के सबसे करीबी दोस्त रशिया के साथ अपना व्यापारिक संबंध बनाने में कामयाब हो गया है, और अब पाकिस्तान भी भारत की तरह रशिया से सस्ते दाम में तेल खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो पाकिस्तान ने तेल रशिया से खरीदा है वो भी भारत की एक भारतीय कंपनी नियारा में रिफाइन होकर ही दुबई होते हुए पाकिस्तान पहुंची है, और इस बात की पुष्टि पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार वकास ने की है। और दोस्तों, इस प्रोसेस में भारत ने पाकिस्तान से $17 प्रति बैरल कमाया है, और अब पाकिस्तानी सरकार इस बात को अपनी आवाम से छुपा रही है। और ये भी बताते चले कि पाकिस्तान के पास रशियन ऑयल को रिफाइन करने के लिए अभी तक कोई रिफाइनरी मौजूद नहीं है, और इसकी भी दावा पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में हो चुकी है। और ये तेल मंगाया गया था बेसिकली एक्सपेरिमेंटल के तौर पे, कि एक्सपेरिमेंट करके हम पहले ट्राई करेंगे। लेकिन इससे पहले पूरे पाकिस्तान में ये खुशियां बांटी जा चुकी है कि हमने रशिया से तेल मंगवा लिया। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। रूस का तेल और मोदी का खेल, ये कहानी है पाकिस्तान के तेल की। पाकिस्तान के पास तेल पहुंचा, लेकिन पाकिस्तानी आवाम यानी कि जनता का तेल निकलने के बाद पहुंचा। रशियन ऑयल जो कि सस्ता था वो पहुंचा है पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे, यानी कि कराची पोर्ट पर, और वहां पर इस समय ऑफलोड हो रहा है। इस समय वो शिप जो लेके आया था वो कराची पोर्ट पे है और ऑफलोड कर रहा है। ये पूरा का पूरा तेल पाकिस्तान की महीने की 2% रिक्वायरमेंट के आसपास है। महीने की 2% रिक्वायरमेंट मींस आधे दिन का तेल बोल सकते हैं, आधे दिन से भी कम का है। ये तेल आया रशिया से। आया कैसे? ये आया वहां रशिया से, घुसा मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी से सुएज कैनाल क्रॉस करके इंडियन ओशन में आया, और सीधे आया इंडिया। पहले इंडिया आया ये तेल, और इंडिया आ करके इसके ये नियारा एक कंपनी है जिसकी रिफाइनरी है यहाँ पर इंडिया में, गुजरात में, और इस रिफाइनरी में ये रिफाइन हुआ, और रिफाइन होकर के ये वापस गया गल्फ, और गल्फ से यानी कि यूएई, और यूएई से फिर ये गया है कराची। इंडिया में जो चल रहा है इस वक्त, इंडिया रशियन ऑयल मंगवाता है, उसकी कुछ जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं वो, उसके बाद जामनगर में जो ऑयल रिफाइनरी है जामनगर की, रिलायंस एनर्जी, वो मुकेश अंबानी ओन करते हैं। वो बड़ी तादाद में, बड़ी मकदार में तेल मंगवा रहे हैं। वेदिनार गुजरात की ही पोर्ट है, और साथ जामनगर है, टर्मिनल्स बने हुए हैं। यहाँ पर ऑफलोड होता है, रिफाइन होता है, और फिर री एक्सपोर्ट होता है। राइट। यानी एक दफ़ा एक्सपोर्ट होकर रशिया से इंडिया आ गया, इंडिया ने उसको वैल्यू एडिशन की, रिफाइन किया, उसके बाद उन्होंने इसको री एक्सपोर्ट कर दिया टू यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस एंड दे मेक मनी। जहां डायरेक्ट रशिया बेचने पर, हाँ, अब ये उससे पैसा बनाते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल आपको 50
डॉलर फी बैरल मिल गया, आपने उसका जो शिपमेंट चार्जेस हैं वो सारे करके आपके पास पहुंच गया एट वट एवर रेट, आपने अपने रिफाइन करके उसको री एक्सपोर्ट करके आपने उसकी जो वैल्यू एडिशन की और आपने दरमियान में $10 फी बैरल या $15 या $20 फी बैरल आपने बचा लिया, तो ये उनकी बचत होती है और वो मनी वो बनाते हैं या कमाते हैं। जब ये इंडिया आया इसकी कॉस्ट थी $52 पर बैरल। इंडिया ने उसकी रिफाइनिंग की, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया ने रिफाइन किया इसको, इसमें से पेट्रोल अलग किया, डीजल अलग किया, अलग चीज अलग की, और फिर उसके बाद इसे गल्फ भेजा यानी कि यूएई, और फिर वहां से वो पहुंचा है कराची। इंडिया से जब ये तेल निकला है तो इसकी कीमत थी $69 पर बैरल। तो मतलब इंडिया ने इसमें $17 कमाए हैं। यही तो, इसे तो बोलते हैं मोदी जी का चमत्कार, गुजराती का चमत्कार। गुजराती यहाँ पे भी कमा गया, रिफाइनिंग हमारी थी, हमने काम किया, और यही तो रीजन है कि इंडिया तेल खरीदता है और तेल खरीद के उसकी रिफाइनिंग करता है, रिफाइनिंग करके यूरोप भेजता है। जो यूरोप हमसे बोल रहा था कि रशिया का तेल मत खरीदो, वो अब हमसे खरीद रहा है, वही रशियन ऑयल। अच्छा, यूरोप इसको बोलता है कि ये रशियन ऑयल नहीं है, ये इंडियन ऑयल है, क्योंकि इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर कर लिया, इंडिया ने इसमें रिफाइनिंग कर ली, वैल्यू ऐड किया है। यही चीज अगर पाकिस्तान के हिसाब से बोली जाए तो बिना 370 दोबारा लगे या कश्मीरियों को धोखा देके इन्होंने ये तेल हमसे खरीद दिया, क्योंकि ये तो इंडियन ऑयल है ना। अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड से चले तो यूरोपियन स्टैंडर्ड तो ये मानते होंगे ना, तो यूरोप ये मानता है कि ये तेल इंडियन है। तो अगर यूरोप मानता है तो पाकिस्तानी से रशियन तेल मानता है, रिफाइनिंग इंडिया से हुई, ठीक है। वेल्थी लोग जो हैं उनकी जो क्रिएशन हुई है उसमें भी कौन से ट्रेड हैं और कौन से लोगों ने माल ज़्यादा बनाया है। तो आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 के हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोज़गार, नौजवानों को दुनिया में अच्छा, अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन की क्लास क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका ताल्लुक पैसे की क्रिएशन से है, और उस क्रिएशन से है जो शायद जिसके मीन्स भी क्वेश्चन उन पर उठाए जा सकते मैं हैं। आपको पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग क्लास में एक बुनियादी फ़र्क बता दूं। ये नहीं है कि इंडिया की रूलिंग क्लास करप्ट नहीं है, जितनी बड़ी में वहाँ तो $2-2.5 ट्रिलियन की मैशियत है, तो करप्शन इससे बड़ी होगी, मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है, दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज़ तक भी लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है, उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बात ये है कि वो खाओ न लैको, पर इतने पैसे तो रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस होए। $550 बिलियन वो रख के बैठा है मोदी, हर जगह जुल्म कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, मुसलमानों पे हमले कर रहा है, RSS ने वहाँ बेड़ा गर्क किया हुआ है, उधर कश्मीर में बर्बादी कर रहा है। तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेके जगह जगह टके के लिए फिर रहा होता। तो ये नालायकी इन्होंने की है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।